हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ लर्निंग। आज मैं आपको आईटी कंपनियों के इंटरव्यू की कैसे तैयारी की जाए इसके बारे में बताऊँ। आईटी कंपनियां लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, ये सभी जो हैं काफ़ी वैकेंसीज अभी निकाल रही हैं और बहुत जल्द ही और भी दूसरी कंपनियों का वैकेंसीज निकलेगा। इन सभी में किस तरह से तैयारी करके इंटरव्यू में बैठा जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईटी कंपनियों के इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आप सफलतापूर्वक इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। हम बतलाएंगे कि इसमें क्या क्या तरीके अपनाने हैं जिससे कि इंटरव्यू की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। सबसे पहले किसी भी आईटी कंपनी का इंटरव्यू जब आपको कॉल किया जाता है तो उसमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कंपनी क्या है। कंपनी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस आदि कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर हम इसके बारे में, कंपनी क्या कार्य करती है, कंपनी किस लिए है और इसमें किस तरह के लोगों को काम दिया जाता है, इनके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, इन सभी की जानकारी हम वेबसाइट्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी की विशेष ज़रूरतों को पता करें और उसके आधार पर इसका अध्ययन करें, एक लिस्ट बनाएं। यू शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स और एक्शंस टू बी डन देयर। और कंपनीज जो काम कर रही हैं इसके बारे में भी एक लिस्ट बनाना चाहिए। इनके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, व्हाट टाइप ऑफ द वर्क्स दे परफॉर्म फॉर देयर क्लाइंट्स, ये बहुत ही जानना आवश्यक है और इसे हम वेबसाइट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा है अपने टेक्निकल कौशल को सुधारना। इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपने अपने स्किल्स को किस हद तक डेवलप किया, टेक्निकल स्किल्स को, ये बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि आप कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कंप्यूटर साइंस में जो विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में ब्रीफ में एक नोट्स बनाना और जो भी प्रोग्रामिंग की भाषा है उसके बारे में एक ब्रीफ नोट्स बनाना, किस प्रोग्रामिंग से क्या कार्य किया जा सकता है, ये बहुत ही अच्छा है और ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा इंटरव्यू में बैठने के लिए। इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस। दोस्तों या और भी जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठकर इंटरव्यू की तैयारी करें। एक तरह का प्रैक्टिकल इंटरव्यूज़ को हम प्रैक्टिस करें तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और माइंडसेट जो है हमारा माइंडसेट इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएगा। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ ही एक मेंटर की भी मदद ले सकते हैं। इनसे आपको एक पैटर्न की जानकारी होगी और आप कहाँ पर, किस जगह पर आपको दिक्कत आ रही है, इसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है अपने पर्सनैलिटी को तैयार करना। हमारा पर्सनैलिटी जो है ये बहुत ही मायने रखता है। आपके कौशल, स्किल के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी जो है एक इम्पैक्ट उत्पन्न करती है। आपको स्वयं को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना होगा और टीम प्लेयर होकर दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से हम टीम में साथ रहकर काम कर सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को हम पूरा कर सकते हैं। ये भी उनको बतलाना काफ़ी आवश्यक है। अपनी मानसिकता को सही बनाना। इंटरव्यू स्ट्रेसफुल इवेंट है। जनरली अच्छे जानकार लोग भी इंटरव्यू में स्ट्रेस्ड जब हो जाते हैं तो जिस क्वेश्चन की जानकारी रहती है उस क्वेश्चन का भी सही जवाब हम उस समय नहीं दे पाते। तो यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि हम काम माइंड से पीसफुल तरीके से उनके क्वेश्चंस को सुने और उसकी तैयारी करें। उसका जवाब हम सोच समझ कर दें और मानसिकता को सही बनाने के लिए आवश्यक है कि हम आराम करें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस पीरियड में क्या ऐसा खाना चाहिए कि हमारा दिमाग जो स्ट्रेस्ड न हो, काम करें। मॉक इंटरव्यू, 1 या 2 मॉक इंटरव्यू
की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे हम पहचान सकें और उसमें हम सुधार ला सकें। नौकरी के लिए तैयार दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज जैसे रिज्यूमे, हमारा सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट्स और भी दूसरी जो हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इन सभी को हमें एक अरेंज करके तैयार करके रखना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के समय में इन्हें हमें खोजना न पड़े। एक अरेंज करके रख लेना बहुत ही आवश्यक है। आत्मसमीक्षा, आखिरी तैयारी के बाद अपनी समझ को हम एसेस करें, हम किस हद तक हम अपने समझ को ऑर्गेनाइज कर पाए हैं, और स्वयं से हमें सवाल करना चाहिए कि हम इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, किस तरह से तैयार हैं, हमारी तैयारी क्या है। इसके अलावा आप इंटरव्यू के पूर्व कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, वर्क कल्चर हैं और उनके जो मूल्यों हैं, इन सभी का अध्ययन कर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर मैं आता हूँ, किस तरह से एक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसे हम किस तरह से जवाब दें। वे पूछ सकते हैं कि अपना परिचय दीजिए और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, आपका अपना नाम, मेरा नाम ये है, मैंने इंजीनियरिंग की है जिस भी क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस, IT और एनी अदर सब्जेक्ट्स विच यू हैव डन, ये सभी करना, और मेरी कुल टेक्निकल अनुभव क्या है, टोटल ईयर्स, और मैंने पिछले कुछ सालों में प्रोजेक्ट का नाम दीजिए काम किया है, जिसमें प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है और वर्किंग पैटर्न है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। एक उदाहरण से विस्तार पूर्वक कैसे काम किया जा सकता है ये बताया जा सकता है। इसकी तैयारी, प्री तैयारी बहुत जरूरी है। उसके बाद दे मे आस्क, आपकी पसंदीदा प्रोग्रामिंग भाषा क्या है और क्यों है। तो इसमें सबसे अच्छा उत्तर होगा एक एग्जाम्पल देकर आप बताएं, जैसे मेरी पसंदीदा प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन है। पाइथन के बारे में बताएं क्योंकि यह अधिकतर अपनी सरलता और पारंपरिकता के लिए प्रसिद्ध है। ट्रेडिशनल ये बहुत सिंपल भी है। इसका उपयोग डाटा विजुअलाइज करने में, वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग जैसे विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन उनका हो सकता है डाटाबेस क्या है और कितने प्रकार के डाटाबेस होते हैं। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि डाटाबेस एक संग्रहण सिस्टम है, एक कलेक्टिंग सिस्टम जो डाटा को कंजर्व रखता है, संरक्षित रखता है, उसका मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है। इसमें डाटा तथा संदर्भ जानकारी संग्रहित होती है। विभिन्न प्रकार के डाटाबेस होते हैं, जैसे कि SQL, एग्जाम्पल MySQL, Oracle, NoSQL, MongoDB, Cassandra और NewSQL, Google स्पैनर एक्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल देकर आप उन्हें समझा सकते हैं कि इस तरह से डाटाबेस जो है तैयार किया जाता है। एक वो फिर पूछ सकते हैं कि एक वेब पेज कैसे लोड होता है। तो इसका भी आप जवाब बना लें कि जब आप वेब पेज का URL ब्राउज़र तैयार करते हैं तो आपके ब्राउज़र का एक HTTP अनुरोध भेजता है जो वेब सर्वर तक पहुंचता है। सर्वर फिर वेब पेज के HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के लिए भेजता है। ब्राउज़र इससे प्रोसेस करता है और एक पूरी वेब पेज डिस्प्ले करता है। इस तरह से उन्हें आप समझा सकते हैं। API क्या है, दे मे आस्क, और उसका उपयोग क्या होता है। इसका जवाब है कि API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर संयोजन है, दैट इज़ कनेक्टिविटी यू कैन से, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को एक साथ काम करने की अनुमति देता है। उसका उपयोग डाटा को शेयर करने, अन्य एप्लीकेशंस के साथ एक्सेस करने और विभिन्न सॉफ्टवेयर को एक साथ इंटीग्रेट करने में किया जाता है। तो इस तरह से API का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इससे डिफरेंट प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके एक सिंगल प्रोग्राम में उसे कन्वर्ट करके काम किया जा सकता है। नेक्स्ट दे मे आस्क, आपने कभी एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा
बनाया है, तो इसका उत्तर होना चाहिए हाँ, मैंने प्रोजेक्ट का पर काम किया है। प्रोजेक्ट का नाम बताइए एंड जो प्रोजेक्ट का जो मोटो था, जो आपकी उसमें क्या भूमिका थी, क्या रोल आपने किया उसमें, ये एक्सप्लेन कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने अपने स्किल से और योगदान देकर काफ़ी कुछ इसमें डेवलप किया है इस प्रोजेक्ट को, और आपने भी उसमें काफ़ी कुछ सीखा है। दे में आज के उसके बाद कि एक बग कैसे खोजा और सुधारा जाता है, तो इसका उत्तर है बग खोजने के लिए पहले तो समस्या को हमें को समझना होगा, पुनरावलोकन करना होगा और बग की प्रकृति को, नेचर को समझना होगा। फिर डेबगिंग टूल्स का उपयोग करके लॉग, स्टैक, ट्रेस, कोड की जांच करके इसमें किस तरह से प्रॉब्लम को हम सुधारें, ये हमें देखना होगा। फिनिश करने के बाद एक सुधारने का प्रस्ताव बनाना होगा और उसे टेस्ट करके हमें सर्टन करना होगा कि बग जो है ठीक हो गया है। इस तरह से प्रश्नों का उत्तर हम साथ साथ तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस करें और हम सेल्फ एनालिसिस करें। प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट पर हमने काम किया है, नहीं भी किया है, तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम सब्जेक्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट को पर हम एक नोट्स बना सकते हैं और इसमें डीप नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। टेक्निकल स्किल्स का हम उपयोग किस तरह से कहाँ पर कर सकते हैं, ये हम अगर पहले से प्री तैयारी करें तो इंटरव्यू में ये बताने में काफ़ी मदद होगी। इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस का जवाब तैयार कर हम पहले से तैयारी करें तो इंटरव्यू में सफलता निश्चित है। थैंक यू वेरी मच।